हमें लगा था कि जांच यहीं खत्म हो जाएगी। सर, यहाँ कोई हमारे साथ चल रहा है। हम अभी भी नीचे हैं। अभी मत जाना। क्या जांच टीम सच जान पाएगी? हम इंतजार करेंगे। अभी तक आपने देखा कि काली घाटी गांव का 3 बच्चों के साथ साथ 2 जांचकर्ता भी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। इसके बाद ये मामला राजधानी तक पहुंचती है। राजधानी में कुछ बैठक होती है। फिर इसके बाद इस मामले को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश मिलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दिनों बाद सुरंग के सबसे गहरे हिस्से में एक बंद पत्थर का दरवाजा मिलता है और उसके पीछे जो था उसे देख के पूरी जांच की टीम ने उस जगह को हमेशा के लिए सील करने की सिफारिश कर दी। सुरंग के सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल पत्थर का दरवाजा मिलता है। उस पर अज्ञात प्रतीक बनाए होते हैं। कैमरे की रोशनी पड़ते ही कुछ निशान चमकने लगते हैं। सुरंग के अंत में मिला ये पत्थर का द्वार पूरे मामला को रहस्यमय बना देता है। जांचकर्ताओं ने ये दावा किया कि ये संरचना आसपास की किसी भी सभ्यता से मेल नहीं खाती थी। टीम दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही पत्थर हटता है, भीतर से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकलती है। रिपोर्ट के अनुसार दरवाजा खुलते ही तापमान 18 डिग्री नीचे गिर गया। सावधान, पीछे हटो। हमें अंदर देखना ही होगा। भीतर एक विशाल गोलकर कक्ष था। फर्श पर धूल मिट्टी नहीं जमी है और सबसे विचित्र बात ये थी कि सदियों पुराना प्रतीत होने के बाद ये कक्ष बिल्कुल साफ था, जैसे हाल ही में कोई वहाँ साफ सफाई किया हो, मानो कोई आज भी यहाँ आता जाता हो। उस कक्ष के दीवारों पे बनी ऐसी चित्रकारी जिसे देख के सभी जांचकर्ता चौंक जाते हैं। दीवारों पे बनी ऐसे चित्र जिनमें एक महिला दिखाई दे रही है। ये वही महिला दिखाई देती है जो आधुनिक तस्वीरें और वीडियो में दर्ज की गई थी। तस्वीर कुछ ऐसी बनी होती है जिसमें बच्चों की आकृतियां उस सफेद महिला के पीछे चल रहे होते हैं। एक अधिकारी चित्रों की फोटो ले रहा होता है। कैमरे की स्क्रीन पर महिला की आंखें अचानक खुलती हुई दिखाई देती है। कई जांचकर्ताओं ने ये भी दावा किया था कि उन्होंने चित्रों को हिलते हुए देखा था। कक्ष के बीचों बीच एक गोलकर कुआं मिलता है। क्या आपको लगता है कि ये सचमुच अंतहीन है? मुझे नहीं पता, लेकिन नीचे से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। एक रस्सी में कैमरा बांध के नीचे उतारा जाता है। स्क्रीन पर केवल अंधेरा होता है। फिर कुछ सेकंड के लिए दर्जनों बच्चों के चेहरे दिखाई देता है। फिर वीडियो अचानक बंद हो जाता है। गायब होने से पहले एक अधिकारी ने अपनी डायरी में ये वाक्य लिखा था, वो मर चुके नहीं है, वो उनके साथ है। इसके बाद उसने कोई और नोट्स नहीं लिखा था। रात के समय शिविर में मौजूद लोग अचानक एक ही दिशा में देखने लगते हैं। दूर जंगल से बच्चों के गाने की आवाज आ रही होती है। उस रात पहली बार पूरी टीम ने एक साथ वो आवाज सुनी थी। रात के सन्नाटे में उन्हें कुछ सुनाई दिया। क्या ये वाकई बच्चों के गाने की आवाज थी या कोहरे में छिपा कोई खतरा? एक बच्चों की कविता जो गांव के किसी भी व्यक्ति को याद नहीं था। इस आवृत्ति को ध्यान से सुने। यहाँ कुछ छिपा हुआ है। ये किसी बच्चे की आवाज नहीं है। बच्चों की आवाज के पीछे एक धीमी महिला की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है, उन्हें वापस मत ले जाओ। लेकिन अगले 48 घंटों में जो हुआ उसने पूरी जांच को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि गायब हुए बच्चों में से एक अचानक वापस लौट आया। लेकिन वो वही बच्चा नहीं था जो कभी गांव से गायब हुआ था। सुबह 4 बजे का समय था। एक ग्रामीण दौड़ते हुए पुलिस चौकी पहुंचता है। गायब होने की घटना के लगभग 3 महीने बाद काली घाटी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक बच्चा वापस लौट आया। ये वही बच्चा था जिसकी गुमशुदगी ने पूरे मामले की शुरुआत की थी। लेकिन उसके वापस आने के बाद डर और बढ़ गया। देखो, वो वापस आ गया। इतने समय तक वो कहाँ था? ये कुछ बोलता क्यों नहीं? कुछ तो गड़बड़ है। मोहन की माँ उसे गले लगाने की कोशिश करती है। मोहन बिल्कुल स्थिर खड़ा है। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं। परिवार का कहना था कि मोहन उन्हें पहचान नहीं रहा। वो किसी की आंखें में नहीं देखता और घंटों तक बिना हिले खड़ा रहता है। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं। डॉक्टर उसकी आंखों की जांच कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी सामान्य नहीं मिल रहा है। कोई नहीं जानता कि ये क्या बीमारी है।
मोहन का शरीर सामान्य है, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां असामान्य रूप से फैलती और सिकुड़ती रहती है। लेकिन मेडिकल जांच में कोई शारीरिक समस्या नहीं मिली। इंटरव्यू रूम में अधिकारी मोहन से सवाल पूछते हैं, तुम कहाँ थे? मोहन धीरे से मुस्कुराता है और कुछ नहीं बोलता। कई घंटों के पूछताछ के बाद मोहन पहली बार जवाब देता है, मैं अकेला नहीं था। मैं अकेला नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मोहन कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, वो हमें नीचे ले गई थी। मोहन कागज पर चित्र बनाता है। चित्र में एक गहरा गड्ढा है, कई बच्चे और सफेद कपड़ों वाली महिला दिखाई देती है। उसने बार बार एक ही चित्र बनाया। हर चित्र में वही महिला मौजूद थी और हर बार उसके पीछे बच्चों की लंबी कतार दिखाई देती है। रात के समय मोहन अस्पताल के बिस्तर पर बैठा है। सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो अचानक खाली कमरे में बात करने लगता है और कहता है, मैं नहीं बताऊंगा, उन्होंने मना किया है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मुझे डर लग रहा है, घर जाना है। तुम बोलते क्यों नहीं? अगली सुबह मोहन के कमरों की दीवार पर दर्जनों छोटे हाथों के निशान दिखाई देते हैं। कमरा रात भर अंदर से बंद था, लेकिन कमरे में किसी के प्रवेश का कोई प्रमाण नहीं मिलता। पूछताछ में मोहन अचानक कैमरे की ओर देखता है। वो कहता है, वो अभी नीचे है और उसे बाकी बच्चे भी चाहिए। ऐसे कहते ही कमरे के सभी लाइटें एक साथ बंद हो जाते हैं। ये वही समय था जब कई अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से जांच से हटने की मांग की थी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि ये मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं है। पूछताछ में मोहन अचानक कैमरे की ओर देखता है। उसकी आवाज सामान्य नहीं थी। वो कहता है, वो अभी भी नीचे है और उसे बाकी बच्चे चाहिए। रात के 3:17 हो रहे होते हैं। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरा चल रहा होता है। मोहन अपने बिस्तर पे सोया हुआ दिखाई देता है। अचानक स्क्रीन पर स्टैटिक आने लगता है। ये वही रात थी जब मोहन दूसरी बार गायब हुआ था। सीसीटीवी फुटेज फ्रेम बाय फ्रेम चलाया जाता है। मोहन के बिस्तर के पास धीरे धीरे एक सफेद आकृति बनती दिखाई देती है। सफेद कपड़ों वाली महिला बिस्तर के पास खड़ी है। उसका चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। मोहन अचानक उठकर उसकी ओर चलने लगता है। सबसे विचित्र बात ये थी कि मोहन पूरी तरह सम्मोहित अवस्था में दिखाई दे रहा था। मोहन और वो आकृति कमरे की दीवार की ओर बढ़ते हैं। अगले फ्रेम में दोनों गायब हो जाते हैं। दीवार वैसे ही है, कोई दरवाजा नहीं, कोई रास्ता नहीं। जिन अधिकारियों ने ये वीडियो देखा, उन्होंने इसे अपने करियर का सबसे भयानक अनुभव बताया। अगली सुबह जब जांच अधिकारी वीडियो देख रहे होते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं। टेबल पे रखा कॉफी का कप गिर जाता है। वीडियो देखने वाले 3 अधिकारियों ने बाद में अपनी मर्जी से इस मामले से दूरी बना लेते हैं। पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग लैब में जांच अधिकारी फुटेज की आवाज को साफ कर रहे होते हैं। धीरे धीरे एक महिला की आवाज सुनाई देती है। वो वापिस आ गया था, अब वो फिर से हमारा है। क्या कोई है यहाँ? मेरी मदद करो। इस आवाज में बहुत ज्यादा डर है। हमें इसे और साफ करना होगा। ये आवाज रिकॉर्डिंग में मौजूद थी, लेकिन अस्पताल के कमरे में उस समय किसी महिला की मौजूदगी दर्ज नहीं की गई। जांच टीम का सदस्य अकेले बैठा होता है। उसके सामने फाइलें फैली होती है। दीवार पे बच्चों की तस्वीर टंगी हुई है। अचानक सभी तस्वीरों की आंखें काली दिखाई देने लगती है। जांच में शामिल कई लोग मानसिक तनाव का शिकार हो गए। कुछ लोगों ने तो नौकरी छोड़ दी, तो कुछ ने कभी इस केस का नाम तक नहीं लिया। राजधानी में बंद कमरों के बीच में बैठक होती है। उच्च अधिकारी, पुलिस प्रमुख और सरकारी प्रतिनिधि मौजूद हैं। टेबल पर फाइलों पर लाल मोहर लगाई जा रही है। सरकार ने आधिकारिक रूप से इस मामले को गोपनीय घोषित कर दिया। सभी मीडिया रिपोर्ट को रोक दिया गया और काली घाटी का नाम सार्वजनिक रिकॉर्ड से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बुलडोजर गांव की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में पूरे गांव को खाली करा दिया गया और लोगों को दूसरी जगह बसाया गया। हम अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहते। हमें जाना होगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन कई परिवार आखिरी समय तक वहां से जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनके बच्चे अभी भी वहीं कहीं मौजूद है। गांव को बंद किए जाने के 10 साल बाद एक स्वतंत्र पत्रकार की टीम वहां पहुंचती है। उन्होंने जो रिकॉर्डिंग किया वो आज भी सबसे डरावना और अंतिम सबूत माना जाता है। साल 1998 में एक डॉक्यूमेंट्री टीम जीप से
जंगल के रास्ते काली घाटी की ओर बढ़ते हैं। मामले को बंद हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ खोजी पत्रकारों ने इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला किया। उन्हें पता नहीं था कि वे इस केस के आखिरी गवाह बनने वाले थे। टीम काली घाटी गाँव में प्रवेश करते हैं। घर टूट चुके हैं, स्कूल खंडर बन चुका है, लेकिन बच्चों के झूले हवा में धीरे धीरे हिल रहे होते हैं। गाँव पूरी तरह खाली था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी भी वहाँ रहता हो। क्या आपको लगता है कि वे यहाँ थे? निश्चित रूप से कोई यहाँ था। पत्रकार स्कूल के अंदर जाते हैं। एक पुराने ब्लैक बोर्ड पे धूल के बीच में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, हम अभी भी यहाँ हैं। टीम ने दावा किया था कि ये संदेश उनके वहाँ पहुँचने से पहले वहाँ नहीं थे, लेकिन कैमरे में इसकी रिकॉर्डिंग कर ली गई। रात के 3:15 बजे इस खंडहर में कुछ अजीब हुआ। अपने आप ही ये पुराने रिकॉर्डर चालू हो गए। क्या सच में यहाँ कोई आत्मा है? रात के 3:17 होते हैं। टीम के ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो जाता है। रिकॉर्डिंग में बच्चों की हंसी और दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगती है। उस रात उन्होंने वही आवाजें सुनी थी जिनका जिक्र जांच टीम अधिकारियों ने की थी। क्या तुमने वो देखा? हाँ, वे बच्चे कहाँ गए? वे इंसान नहीं हैं। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। टूटे घरों के बीच दर्जनों छोटे छोटे साए दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। कैमरा उनकी ओर घूमता है, वो तुरंत गायब हो जाते हैं। टीम मंदिर के नीचे वाली सुरंग तक पहुंचती है। कैमरे में वही पत्थर का कक्ष दिखाई देता है, लेकिन इस बार कक्ष के बीचों बीच कोई खड़ा है। ये वही सफेद कपड़ों वाली महिला थी। 10 वर्षों में पहली बार ये आकृति स्पष्ट रूप से कैमरे में दर्ज की गई। वो लोग कैमरा को जूम करते हैं। महिला धीरे धीरे सिर उठाती है, लेकिन उसका चेहरा दिखने से पहले ही कैमरा भयंकर रूप से खराब हो जाता है। उसी कैमरे में कुछ सेकंड के लिए दर्जनों बच्चों के चेहरे दिखाई देने लगते हैं। वो सभी सीधे कैमरे की ओर देख रहे होते हैं। अंतिम रिकॉर्डिंग में कैमरा जमीन पे गिरा हुआ दिखता है। यहाँ से भागो, वो हमारे पीछे है। रास्ता कहाँ है? हमें बचाओ। दूर पत्रकारों की घबराई हुई आवाजें आती है। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। कैमरे के सामने से दर्जनों छोटे पैर गुजरते हैं और अंत में सफेद कपड़ों वाली महिला रुकती है। धीरे धीरे स्क्रीन काली होने लगती है। फिर अंतिम में ऑडियो सुनाई देता है, एक बच्चे की फुसफुसाहट, क्या तुम हमें ढूंढने आओगे? आज काली घाटी आधिकारिक रूप से मौजूद नहीं, सरकारी रिकॉर्ड अधूरे हैं, जांच फाइलों को सील कर दिया गया है और गुमशुदे बच्चों का रहस्य अभी भी अनसुले हैं। लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात ये है कि जिन लोगों ने उस जगह का दौरा किया था, उन लोगों का आज भी कुछ पता नहीं चला। अगर ये मामला आपको रहस्यमय लगा तो याद रखिए, कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, वो सिर्फ इंतजार करती है अपने अगले शिकार का। हमें लगा था कि जांच यहीं खत्म हो जाएगी। सर, यहाँ कोई हमारे साथ चल रहा है। हम अभी भी नीचे हैं। अभी मत जाना।